क्या बात करने का तरीका है ये अपने पेरेंट्स से? ऐसे चीख के जवाब देते हैं। कहां से सीखा है आपने चीखना चिल्लाना? सिमिलर सिचुएशंस एट होम। कभी कभी कितना ओवरवेलमिंग हो जाता है ना एज अ पेरेंट जब सामने से बच्चे इतनी जोर जोर से चीख रहे होते हैं। शाउटिंग कमिंग फ्रॉम ईदर एंड इज नेवर वेलकमिंग। Hi, I am Dupal and today let's talk about why children yell at home. सबसे पहले ये समझते हैं कि what do you understand by shouting? It is extremely shocking and disheartening for any parent. जब बच्चे सामने से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, irritated जवाब देते हैं, but it's equally shocking and disheartening for a child जब हम उन पे चीखते हैं. Basically, as parents, हम चीखते क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है. We might want to, prove a point to them. We might want to just vent out what we have inside us. लेकिन एक बच्चा आपके चीखने चिल्लाने को, आपकी शाउटिंग, आपकी येलिंग को कैसे रिसीव करता है, उसका मीनिंग बिल्कुल अलग है. For a child, when a parent is yelling, shouting at him or her, it's extremely shocking. बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगता है. आपका चीखना चिल्लाना आपका पॉइंट प्रूव करने के बजाय उसके अंदर डर क्रिएट करने लगता है. क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होती उसे किसी बात की, बल्कि वो आपसे, आपकी किसी भी बात से घबराने लगता है. फॉर अ चाइल्ड येलिंग हैज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मीनिंग देन यू एंड मी. कभी कभी तो बच्चे के लिए इतना शॉकिंग होता है कि आपका उस पर चीखना चिल्लाना ना उसे स्ट्रेट अवे ऐसे लगता है कि आप उसको कह रहे हो आई डोंट केयर, जस्ट हेयर मी आउट, आई डोंट केयर हाउ यू फील व्हेन आई एम येलिंग एट यू. अब ये समझते हैं कि हम चीख के चिल्ला के क्या अचीव करना चाहते हैं. हमें लगता है कि बच्चे को कोई बात आराम से समझ नहीं आ रही, उसे हम किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, उसे हम कहीं जाने से रोक रहे हैं, बट उसे समझ ही नहीं आ रहा. तो शायद आवाज ऊंची करने से, शायद उस पर चीखने चिल्लाने से उसे बेहतर समझ आने लगे. हम अचीव कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चा रिसीविंग एंड पे है वो बात उस तक नहीं पहुंचती. Because we are shouting, so we fail to convey the message we want to convey. अब आप अचीव कुछ और करना चाह रहे थे, and finally, after yelling at the child, you know what you achieve? You achieve a very aggressive child in front of you, both physically and verbally. You actually are raising a very insecure child. वो बच्चे कभी कभी बिल्कुल कंट्रास्ट नेचर के हो जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं या बिल्कुल भी किसी भी बात से डरते नहीं. दीज आर द काइंड ऑफ चिल्ड्रन जो आगे चल के क्लास में या अपने फ्रेंड सर्कल में बुली करते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि किसी भी पॉइंट को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए येलिंग एंड शाउटिंग इज द ओनली वे आउट. आपके चीखने चिल्लाने की वजह से बच्चे में आगे चलकर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होते हैं. इन बच्चों में बहुत ज्यादा एंजाइटी लेवल हाई होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, अपनी किसी भी बात को किसी के सामने रखने की क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं आती, बिकॉज उन्हें कभी वो एनवायरमेंट ही नहीं दिया जाता कि जब आपकी बात कोई समझ पाए या ना समझ पाए, हाउ टू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन. दे डोंट नो बिकॉज दे हैव सीन यू रिएक्टिंग एब्सोल्युटली इन अ आउटरेजियस मैनर. So you are nowhere achieving what you want to achieve. Yelling is further too damaging if combined with verbal abuse. कितनी बार ये देखा जाता है कि पेरेंट्स ना सिर्फ आवाज ऊंची करते हैं बल्कि उनकी बात करने की भाषा भी बदल जाती है. You have to be extremely careful while talking to your children कि आप किस तरह की लैंग्वेज उनके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज का बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है. जो बात आप गुस्से में बच्चे को बोल जाते हैं वो बात कहीं ना कहीं उसके अंदर घर कर जाती है. एट टाइम्स आप कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो बच्चे को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करती है और कहीं ना कहीं उसके लिए इंटरनली बहुत डैमेजिंग होती है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स यू चूज व्हाइल यू आर स्पीकिंग टू योर चिल्ड्रन. इसके साथ साथ हमेशा ये ध्यान रखिएगा दैट आवर चिल्ड्रन आर लर्निंग फ्रॉम अस. वो जब चीखते हैं इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू अस, because we are teaching them to actually express your viewpoint like that. I agree, parenting is not a piece of cakewalk for you, for me, for any of us. But then, it's not even walking on fire for either of us. We have to create that balance. Now the bigger question is, kiya kya jaye? How we can change the environment at home? How we can change the way we speak to our children? How we should stop yelling at each other
एज पेरेंट्स, एज चिल्ड्रन। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आप को बच्चे की जगह रख के देखिए। जब आपसे कोई चीख के चिल्ला के बात करता है तो आपको कैसा लगता है? डू यू एक्चुअली रिस्पेक्ट दैट पर्सन? डू यू एक्चुअली फील लाइक लिसनिंग टू दैट पर्सन? जब आपका मन नहीं करता तो एक बच्चे का मन कैसे करेगा? सोल्यूशन की बात करते हैं एक सिचुएशन से। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप अपने बच्चे पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो क्या वो आपकी बात सुनता है? तो शायद आप में से कईयों का जवाब होगा हाँ, वो सुनता भी है और मान भी लेता है। वो मान तो लेता है लेकिन वो बिल्कुल टेम्परेरी है। अगर आप उसका ओवरऑल एटीट्यूड देखें तो आपको अपनी हर बात उससे मनवाने से पहले ना चीखना पड़ता है, बिकॉज दैट इज हाउ यू आर ब्रिंगिंग अप योर चाइल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप इन टू हिज और हर शूज। और आप सोचिए, आपसे हर बात करने के लिए अगर मैं चीखूं और चिल्लाऊं, हाउ मच विल यू लिसन टू मी? हाउ मच विल यू रिस्पेक्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू? एग्जैक्टली। बच्चे का भी यही है, क्योंकि वो हेल्पलेस है हमारे सामने, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं। वो कुछ टाइम के लिए बात मान तो लेता है, लेकिन इससे कभी भी उसका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। वो जिद्दी बनेगा, एडमेंट बनेगा। आपको हर बात उससे मनवाने के लिए ना अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। इसलिए think wisely, be mindful about how you are communicating with your children। सबसे पहला जो मुझे चीज लगती है, जो सबसे आसान है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लगता है कि थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड्स, बच्चे सुन नहीं रहे, टेक अ टाइम आउट, कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, टेक अ डीप ब्रेथ और फिर दोबारा जाके बच्चे से कनेक्ट कीजिए आफ्टर 2 minutes। यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर सिचुएशन एंड नाउ, द वे यू विल कनेक्ट बैक टू योर चाइल्ड। दूसरी चीज है, अपने बच्चे से हर इमोशन के बारे में बात कीजिए। मेक देम अंडरस्टैंड कि कभी ममा या पापा गुस्से में होते हैं, कभी दे आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज। तो आप उनको समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें अपने इमोशन समझाइए। बच्चे एक एज के बाद बहुत आराम से आपके साथ कनेक्ट होते हैं और वो समझेंगे दैट यू आर नॉट इन अ गुड मूड टुडे, दैट्स व्हाई यू येल्ड। इसके अलावा सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है एड्रेस द प्रॉब्लम। आप कभी कभार जब बच्चे से बात करने लगते हैं तो आगे पीछे की जितनी बातें होती हैं उनको क्लब कर देते हैं। इससे बच्चे को ये लगता है कि यार एक बारे में बात हो रही होती तो मैं सुन भी लेता, मैं मान भी लेता, अब ये पिछली बातें भी ले आए, अब ये अगली बात भी कर रहे हैं। नेवर डू दैट। एड्रेस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड यू विल फाइंड अ सोल्यूशन मच इजियर। इसके अलावा बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उनको आराम से और फर्मली कॉन्सिक्वेंसेस बता दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा या अपनी कबर्ड क्लीन नहीं कर रहा, मेक इट वेरी वेरी क्लियर दैट देयर इज नो टीवी टाइम टुडे एंड बी फर्म अबाउट इट एंड अबव ऑल स्टिक टू इट। यू डोंट हैव टू शाउट, जस्ट कन्वे द कॉन्सिक्वेंसेस इफ दे आर नॉट लिसनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है रूटीन, ना सिर्फ बच्चों का, आपका भी। ये देखा गया है जब पेरेंट्स या बच्चे कोई भी स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं या बहुत ज्यादा देर लैपटॉप्स और मोबाइल से कनेक्टेड होते हैं ना, तो अपने आप एंजाइटी, स्ट्रेस, गुस्से का लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए जरूरी है आप अपना रूटीन बनाइए और अपने साथ साथ बच्चों का भी एक सेट पैटर्न, सेट रूटीन बनाइए। तो यू विल फाइंड योरसेल्फ एंड चिल्ड्रन मच कमर। एंड अबव ऑल, always have a very compassionate, very warm and very easygoing environment at home। इतना कि आपके बच्चे और आप कभी भी किसी भी बात को लेके एक नॉर्मल टोन में आराम से एक दूसरे को कन्वे कर सकें और एक दूसरे की बात नॉर्मल टोन में सुन सकें। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टीच देम हाउ टू रिएक्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग देयर वे। चेयर्स टू चाइल्डहुड। आई होप हमारे वीडियोस आपको हेल्प करते हैं अपने बच्चों से बेहतर कनेक्शन बनाने में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस एंड फॉर एनी सजेशंस प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। द लिंक इज गिवन बिलो।